बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक फूल की आप बीती लिखनी है हमने। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यकीनन पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये मेरे लिए मैंने आपके लिए बहुत आसान से लिखी है, बहुत अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका चुनाव बहुत ही आसान है और सादा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैंने कोट्स में आप बीती में कोट्स डाल सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे इसका आगाज़ ही इस शेर से किया है। एक ज़रा सुनिए मेरी आवारगी की दास्तां, मैं कहाँ था, किस लिए, किस तरह पहुँचा यहाँ। अब मैंने यहाँ से इसका स्टार्ट किया है फर्स्ट पैराग्राफ। मैं एक मुरझाया हुआ गुलाब कचरे के ढेर पर पड़ा हूँ, जैसा मैं आज हूँ वैसा मैं हमेशा तो ना था। एक खूबसूरत हुस्न परस्त था मैं, मगर अब तो खुद को देख कर ही दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें भी अपनी दास्ताने हयात सुनाता हूँ जो दर्द से भरी हुई है। मैं चंद साल पहले एक गुलाब की शाख में लगा एक खूबसूरत गुलाब था। बाग का माली हमारा बहुत ध्यान रखा करता था। मेरी तरह वहाँ और भी गुलाब थे, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत मैं था। अपने हुस्न पर अलग सा नाज था मुझे। मैं अक्सर ही गुनगुनाया करता था, है कोई हमसा हमसा हो तो सामने आए। मगर एक दिन मगर एक दिन आया मेरा अरूज मुझसे छीनने के लिए। कुछ लोग बाग में आए और मेरे साथियों को बेदर्दी से शाखों से अलग करने लगे। मगर जब वो मेरी तरफ बढ़े तो दर्द, अजियत और तकलीफ और इस जैसे हर दर्द ने मुझे अपने हसार में ले लिया। इतनी बेदर्दी से उन्होंने मुझे मेरी शाख से अलग किया कि मेरा तन जैसे मन से जुदा हो गया हो। मेरे लबों पे एक मेरे लबों में ये जुमला ये कब अल्फाज आए शायद मैं भी नावाकिफ था। मेरा अहवाल कोई क्या जानता है, जो गुज़र सा है मुझ पर खुदा जानता है। मैं कब एक गजरे की शक्ल में तैयार हुआ मैं नहीं जानता था। सिर्फ मैं इस दौरान ये समझ पाया कि मेरी कीमत लगी है। फिर एक औरत ने मुझे खरीद लिया। उसने सजावट के लिए अपनी कलाई पे बांधा और फिर उसकी छोटी बेटी ने मुझे नोच दिया। मुझे यूं लगा जैसे चंद अरसा कब्ल वाली तकलीफ फिर से लौट आई हो। फिर से मैं वही बन गया हूँ। मगर फिर सफाई करने वालों ने मुझे कचरे में डाल दिया और अब मैं यहाँ अपने आखिरी अय्याम बसर कर रहा हूँ। एक एक बात याद करके मैं जैसे नीम मुर्दा हो गया हूँ। मगर गालिब ठीक कहते हैं। ये बकौल गालिब हमने एक और मतलब एंड पे जब आप एंड पे भी करो तो आप ये डाल सकते हो। मैंने जो एक था मैंने इस आगाज़ में डाला था उसके आगाज़ के लिए। दूसरा मैंने उसके अरूज के ज़माने के लिए डाला था कि जो उसकी खूबसूरती, जो उसके नाज करने वाला हुस्न वाला ज़माना था, फिर उसकी तकलीफ़ वाला और फिर उसका माज़ी याद करना। यादें माज़ी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का आपको ये आप बीती अच्छे से समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।